स्वागत है दोस्तों हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपके क्वेश्चनों का जवाब देंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो प्लेयर इंदर नाम के एक यूजर के द्वारा पूछा गया है और इन्होंने एशियर कंपनी के टीवी के बारे में पूछा है कि ब्रो एस सीरीज और आई सीरीज में कौन सा टीवी यहाँ पर बेटर है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए एस सीरीज और आई सीरीज के अंदर आपको अलग अलग स्क्रीन साइज की टीवी देखने को मिलेंगे। एस सीरीज में आपको सिर्फ दो ही स्क्रीन साइज देखने को मिलेंगे, 32 इंच जो कि एच डी रेडी में देखने को मिलेगा और 65 इंच जो कि यू एच डी अल्ट्रा हाई डेफिनेशन 4K में आपको देखने को मिलता है। आई सीरीज में आपको चार स्क्रीन साइज देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला है 32 इंच का जो कि एच डी रेडी में देखने को मिलता है। बाकी 43, 50 और 55 जो तीन है ये आपको 4K यानी कि अल्ट्रा हाई डेफिनेशन में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आई सीरीज जुलाई 2022 में लॉन्च हुआ था और एस सीरीज अगस्त 2022 में लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पर कोई इतना खास अंतर नहीं है कि ज्यादा पुराने हैं, एक महीने का ही गैप है, आगे पीछे ही इन्हें लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर गौर उठाने वाली बात यह है कि जो 32 इंच का स्क्रीन साइज है वो ही आपको एस और आई दोनों सीरीज में देखने को मिलता है। बाकी अदर जो स्क्रीन साइज है वो दूसरे मॉडल में देखने को नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ एक ही मॉडल में है। क्योंकि आई सीरीज की बात करें तो 45, 50 और 55 आपको सिर्फ आई में ही मिल रहा है और 65 सिर्फ आपको एस सीरीज के अंदर ही मिल रहा है। तो बाकी को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं सिर्फ 32 इंच के अलावा। तो यहाँ पर अगर हम 32 इंच के दोनों टीवी को एस और आई को कंपेयर करें तो यहाँ पर एस सीरीज का जो टीवी है वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है, क्योंकि एस सीरीज के इस 32 इंच के टीवी में 40 वोट का साउंड देखने को मिलता है, जबकि आई सीरीज में सिर्फ 24 वोट का ही साउंड दिया गया है। बाकी अदर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोनों में ही बिल्कुल सेम ही है और ये डिफरेंस सिर्फ आप 32 इंच में ही कंपेयर कर सकते हैं। दूसरी स्क्रीन साइज के तो एक दूसरे में ये अवेलेबल ही नहीं है, तो वो तो कंपेयर होने का मतलब नहीं बनता है। 32 इंच का ये टीवी जो है 14,999 में अवेलेबल है, जिसे सीरीज में 40 वोट के साउंड के साथ आप खरीद सकते हैं। ये एक बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो सविता नाम के यूजर के द्वारा पूछा गया है और इन्होंने पूछा है कि LG 32 563 PTC और LG 32 565 PTA इन दोनों में कौन सा टीवी बेस्ट रहेगा। तो देखिए इन दोनों के स्पेसिफिकेशन मैंने काफी डिटेल से देखे हैं, दोनों बिल्कुल सेम टीवी हैं, स्पेसिफिकेशन भी बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंट आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। बस प्राइस में आपको यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है। जो 563 वाला है वो 17,499 में आपको देखने को मिलेगा और जो 565 वाला है वो आपको 15,990 रुपये में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, अगर स्पेसिफिकेशन सेम ही है तो आप प्राइस को चूज कीजिए, आपको प्राइस किस में कम मिल रहा है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है LG 32 565 PTA जो है वहां पर आपको यहाँ 15,990 रुपये में प्राइस मिल रहा है, तो इसी को ही आप पिक कीजिएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि मोटो रिवो कैसा है लाइक मूवी एंड साउंड क्वालिटी के मामले में। तो देखिए मोटो रिवो काफी बेहतरीन मॉडल था, ये पिछले साल लॉन्च हुआ था, लेकिन इस साल मोटो रिवो 2 भी लॉन्च कर दिया गया है। तो आप मोटो रियो की बजाय मोटो रियो 2 की तरफ जाइए, वहां पर आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 देखने को मिलेगा, साथ साथ में 2 GB रैम 8 GB स्टोरेज, लो ब्लू लाइट रिडक्शन, एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट। इसके अलावा फीचर्स की बात करें तो ALM, MEMC, डोल्बी विजन, HDR10 प्लस जैसी लेटेस्ट फीचर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो काफी बजट प्राइस में भी ये टीवी दिया गया है और काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ लेटेस्ट मॉडल आपको मोटोरोला रिवो 2 यहाँ पर मिल रहा है। इसकी तरफ आपको जाना चाहिए और इसको आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, काफी अच्छी वीडियो और साउंड क्वालिटी में ये देखने को मिलता है। तो चलिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो राम प्रसाद दास के द्वारा पूछा गया है और इन्होंने पूछा है कि 32 इंच में कौन सा टीवी ले। तो देखिए 32 इंच के बेस्ट अंडर 10,000 के जो टीवी है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाली हुई है, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए बता देता हूँ कि अगर आप कोई ब्रांड में लेना चाहते हैं जिस प्रकार से लाइक सैमसंग, LG या फिर सोनी में, तो वो आपको 15 से 20,000 के समथिंग या फिर 25,000 तक भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप बजट प्राइस में कोई 32 इंच का टीवी लेना चाहते हैं तो आप Xiaomi की तरफ जा सकते हैं, VU की तरफ जा सकते हैं, मोटोरोला की तरफ जा सकते हैं या इन्फिनिक्स और TCL जैसी जो ब्रांड है, काफ़ी बेहतरीन ब्रांड है, इनमें से किसी भी एक ब्रांड को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद अक्षय नाम के एक यूजर के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि OnePlus Y1s Pro के अंदर क्या VRR है। तो देखिए OnePlus Y1s Pro के बारे में मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने इसके डिटेल के बारे में बताया था, लेकिन वहां पर भी मैंने VRR के बारे में आपको नहीं बताया, क्योंकि उसके बाद भी मैंने जब आप डिटेल से देखा वन प्लस के इस टीवी के बारे में, तो वहां पर भी कंपनी ने कहीं पर भी मेंशंस नहीं किया हुआ है कि इसके अंदर आपको VRR का ऑप्शन देखने को मिलता है।
तो मुझे नहीं लगता है कि इस टीवी में आपको VRR देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा टीवी चाहिए जिसमें VRR हो, तो आप हाइसेंस 55A6H की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर आपको VRR का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और लगभग आपको इसी प्राइस में ये टीवी देखने को मिलता है। इसके बाद गुलशन नाम के एक यूजर के द्वारा एसर आई सीरीज के टीवी पर पूछा है कि ये टीवी 16 GB स्टोरेज में नहीं है, 8 GB में है, सही बोलो मेरे पास है, 11 अक्टूबर 2022 को मैंने लिया था। तो देखिए मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो बिल्कुल एक्यूरेट ही दी थी। मैं आपको बता देता हूँ कि जो एशियर का आई सीरीज का ये टीवी है, ये आई सीरीज के टीवी 4 मॉडल के अंदर लॉन्च हुए थे। 32 इंच का जो टीवी है वो आपको HD रेडी में देखने को मिलता है, जहां पर आपको 1.5 GB रैम और 8 GB स्टोरेज देखने को मिलती है। और बाकी 3 जो मॉडल बचे 43, 50 और 55 इंच के मॉडल, वहां पर आपको UHD 4K रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, जहां पर 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिलती है। तो इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी कंपनी अपना कोई भी टीवी लॉन्च करती है और उसके स्पेसिफिकेशन बताती है, तो हाईएस्ट मॉडल को ध्यान में रखते हुए वो स्पेसिफिकेशन बताए जाते हैं, ना कि लोएस्ट मॉडल की तरफ। सिर्फ टीवी में ही नहीं, आप कोई और भी कंपनी लेंगे, कोई मोबाइल ले लीजिए, कोई बाइक ले लीजिए या फिर कार ले लीजिए, तो वहां पर जो कंपनी का टॉप मॉडल होता है उसी के बारे में कंपनी स्पेसिफिकेशन बताती है। लोएस्ट मॉडल के बारे में स्पेसिफिकेशन नहीं बताए जाते हैं, वो आपको खुद चेक करने होते हैं। अगर आप लोएस्ट मॉडल खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसके स्पेसिफिकेशन चेक करने चाहिए, उसके बाद ही आपको उसे बाय करना चाहिए। अब आपने तो 32 इंच का खरीद लिया तो वहां पर तो 1.5 और 8 GB मिलेगी भाई, 16 और 2 कैसे मिल जाएगी आपको। अगर आप हाईएस्ट खरीदते 43 का भी आप खरीद लेते तो भी आपको 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज मिल सकती थी। तो टीवी बाय करने से पहले एक बार आप जो स्पेसिफिकेशन है वो अच्छे से जरूर चेक कर लीजिएगा। तो ये थे आपके द्वारा पूछे गए कुछ क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगले संडे को ऐसी ही क्वेश्चन आंसर्स की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।